हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा सतीश ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मकर संक्रांति और दिन है सोमवार, तारीख है 15 जनवरी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6। मतलब मैं उठ गई थी पौने 6 बजे ही। तो अभी सुबह तो बहुत ठंडी है, आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। मैं स्वेटर सब कुछ पहनने के बाद शॉल ओढ़ के फिर मैं काम कर रही हूँ। और आद्या और हस्बैंड दोनों लोग अभी सोए हैं, तो मैं आज बेडरूम में झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी दोनों सोए हैं तो झाड़ू लगाऊंगी तो लाइट ऑन करना पड़ेगा, तो जग जाएंगे दोनों लोग। तो आज मैं जैसे ही सो के उठी तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ झाड़ू। पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पोछा मैं दोपहर में लगा लूँगी। सुबह सुबह में बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मैं सोची पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि है मकर संक्रांति तो घर में झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं सुबह उठती हूँ तो पहले झाड़ू नहीं लगाती, मैं मतलब पूरे घर में नहीं लगाती। थोड़ा सा मैं बालकनी में झाड़ू लगा के वहाँ एक मग पानी में गिरा देती हूँ, तो इससे हो जाता है कि हाँ झाड़ू पोछा हो गया। लेकिन आज है मकर संक्रांति, तो आज मैं सबसे पहले घर में झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मैं गई नहाने, नहा के आई हूँ, मेरा पूजा भी हो गया, जल चढ़ा दी हूँ। लेकिन मैं सूट नहीं की हूँ, तो मेरा भगवान जी को जल चढ़ गया। पूजा होने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने, क्योंकि आज बहुत कुछ बनाना था। खिचड़ी, पूड़ी, सब्जी और थोड़ी सी खीर भी बनाई थी मैं। तो मतलब ज़्यादा खाना बनाना था और 8:30 बजे हस्बैंड को जाना भी था, तो इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो पाता। इसीलिए आज मुझे बहुत जल्दी सो के उठना पड़ा। और शाम को ही मैं आधा से ज़्यादा काम करके मैं रखी थी। शाम को ही मैं सारी सब्जियों को काट ली थी, गोभी, आलू, मटर भी छील के रख ली थी। तो ये सारा काम मैं ना शाम को ही कर ली थी। चावल भी बीन ली थी, क्योंकि इस टाइम मुझे पता था सुबह में टाइम नहीं मिल पाएगा ये सब करने का, और टाइम बहुत कम था। 8:30 बजे हस्बैंड को जाना था, तो उतने में मुझे सब कुछ रेडी करना होता है। तो यहाँ पर मैं पानी गर्म करके हस्बैंड को दे दे के आ गई थी, और एक साइड में रखी हूँ चाय बनने के लिए। और यहाँ में बड़ा सा भगोना है, इसमें मैं खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि आज खिचड़ी के दिन भगोने में ही खिचड़ी अच्छी लगती है, वो भी नए चावल की। तो खिचड़ी तो हम हमेशा बनाते रहते हैं, तो कुकर में ही बनाते हैं, लेकिन आज मैं भगोने में बना रही हूँ, ताकि खिचड़ी बनने के बाद सूखे नहीं, थोड़ी सी गीली गीली ही रहे। तो यहाँ मैं भगोने में पानी रख दी हूँ, उसमें हल्दी और नमक डाल के मैं उबाल आने के लिए रखी हूँ। यहाँ पे मेरा चाय रेडी हो गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ हस्बैंड को चाय देने के लिए। उसके बाद मैं प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च, धनिया पत्ता, ये सब मैं अब काटूंगी। एक बार मैं सोची कि मैं शाम को ही काट लेती हूँ, लेकिन फिर प्याज महक जाता है ना, तो इसलिए मैं काटी नहीं। मैं सोची चलो सुबह ही काट लेंगे। तो यहाँ पे हल्दी, नमक, पानी ये उबल गया है, तो उसमें मैं चावल डाल दे रही हूँ। इसमें है काली उड़द दाल और चावल। तो आज उड़द दाल की ही खिचड़ी बनती है। और जब हम जो चावल छूते हैं, मतलब दान करते हैं, उसमें भी काला उड़द होता है, तिल होता है। तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी एक साइड में पक रही है। खिचड़ी बनने में थोड़ी सी टाइम लगता है। और यहाँ पे मैं प्याज, लहसुन जो भी है वो सब मैं काट रही हूँ। अब मैं खिचड़ी में तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं जीरा और हींग डाल दी हूँ, इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा लहसुन। लहसुन थोड़ा सा भून चुका है, इसमें मैं डाल दूँगी प्याज और हरी मिर्च, साथ में ही डालूँगी। हरी मिर्च में ही मैं प्याज काट के डाल देती हूँ ऐसे ही। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन कद्दूकस किया हुआ। उसके बाद इसमें हम डालेंगे खूब सारा टमाटर। टमाटर मैं एक ही बार में काट के रखी हूँ, कि थोड़ी सी सब्जी के लिए और थोड़ी सी खिचड़ी के लिए। तो ये जो मटर है इसको मैं खिचड़ी में डाल दूँगी। उसके बाद उसमें डालूँगी मैं गोभी और आलू। तो वो धीरे धीरे एक साइड में पकता रहेगा, और साइड में मैं खिचड़ी का तड़का भी रेडी कर रही हूँ। यहाँ मैं डाली हूँ मसाला, ये भुन रहा है। तो अभी हस्बैंड उठ चुके हैं, वो भी नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्योंकि खिचड़ी का जो वो मतलब दान देना होता है ना, छूना होता है सीधा, जिसको हम लोग कहते हैं, हमारी भाषा में उसको हम सीधा कहते हैं। तो वो भी उनको छूना था, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो भी एक साइड में उठ चुके हैं, और बाबू भी उठ चुका था सो के। तो मतलब मैं अगर काम में बिज़ी होती हूँ तो वो बाबू को थोड़ा संभाल लेते हैं, मतलब मेरी बेटी को। तो यहाँ पे मैं मतलब मेरी खिचड़ी बन चुकी है, और अब मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो वहाँ मैं गोभी एक साइड में भून रही हूँ, और थोड़ा सा लहसुन भी कद्दूकस करना था।
यहाँ मैं एक जग पानी गर्म करके रखी थी कि अगर बाई चांस खिचड़ी सूख भी रही है ना तो हम उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहे, मतलब गर्म रहेगा तो डाल देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। खिचड़ी जो मतलब मकर संक्रांति होती है ना, उसमें हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है, पूड़ी सब्जी बनता है। तो ये जो खिचड़ी का त्यौहार होता है ना मकर संक्रांति का, ये तो गांव में ही मज़ा आता है पूरी फैमिली के साथ। जब हम लोग अपने मायके में, मतलब जब मैं थी, तो इतना अच्छा लगता था ये वाला त्यौहार खिचड़ी, क्योंकि हम लोगों में इसमें ब्राह्मण भी खिलाते हैं बुला के, 5 ब्राह्मण या 7 ब्राह्मण, जितना भी आप खिला सको। तो आज के दिन हमारे घर पे ब्राह्मण आते थे खाने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड के छूने की मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे उनके लिए मैं रखी हूँ काला उड़द दाल है, और चावल में मिला के हल्दी नमक मसाले मिर्ची टमाटर आलू, मतलब सब्जियाँ जितनी भी, मूंगफली तिल सब कुछ मैं रखी थी उनको छू के दान देने के लिए। तो उनको मैं दे के आ गई हूँ। और गाइस अभी मेरा खाना बिल्कुल रेडी नहीं हुआ था, मतलब सब कुछ नहीं रेडी हुआ था, सिर्फ खिचड़ी रेडी हो गई थी। और सब्जी भी अच्छे से नहीं पका था, मतलब मटर अच्छे से नहीं पका था। वैसे सब्जी तो उबले हुए आलू की थी, लेकिन मटर थोड़ा सा मतलब दबाने पे ऐसे अच्छे से दब नहीं रहा था। तो मैं खिचड़ी और दही, दही भी आज हमारे में बहुत शुभ होता है, दही और खिचड़ी मूली घी ये सब आज बहुत शुभ होता है, इसको ज़रूर खाना चाहिए। तो यहाँ हस्बैंड को ना आज मैं सुबह खिचड़ी और दही यही 2 चीज़ मैं दे के भेज दे रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस। उसके बाद फिर मैं दोपहर में उनको लंच लेके गई थी उनके लिए, पूड़ी सब्जी ये सब मैं दोपहर में लेके गई थी देने के लिए। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा दान दक्षिणा कर रही हूँ। हस्बैंड के जाने के बाद फिर ये मैं नहीं की थी ना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं सोची उनको पहले मैं भेज देती हूँ कुछ बना के दे के, फिर मैं ये आराम से इसको कर लूँगी। तो वो तो जा चुके हैं, लेकिन खाना भी मेरा रेडी नहीं हुआ था, फिर भी जो भी रेडी हो गया था उसको हम दे के भेज दिए थे। तो गाइज़ हाँ, मैं वही कह रही थी कि आज के दिन हमारे यहाँ ब्राह्मण आते थे खाने, तो हम सुबह से उठ के 5 साढ़े 5 बजे से उठ के ही हम लोग लग जाते थे खिचड़ी पूड़ी सब्जी वगैरह जो भी बनता था बनाने में। इतना अच्छा लगता था। फिर किसी न किसी के वहाँ हमें खाने भी जाना होता था, लोग बुलाते थे एक दूसरे, मतलब हम लड़कियां थी ना, तो वहाँ हमारे यहाँ ये मानते हैं कि आज के दिन कन्या को खिलाते हैं। तो एक दूसरे के यहाँ हम जाते थे खाने के लिए। तो इतना अच्छा लगता था ये त्यौहार। लेकिन अब तो यहाँ अकेले दूर हम अकेले मना रहे हैं, मतलब सारी फैमिली गांव में है, मैं यहाँ पे हूँ। तो मतलब ये सारा दिन तो मिस करती हूँ मैं, उतना अच्छा नहीं लगता। मेरी बहन है मेरे मतलब बगल में ही रहती है, लेकिन वो मतलब अपने घर में करती हैं, हम अपने घर में करते हैं, तो वो वाला मज़ा नहीं मिलता जो हम पहले शादी से पहले हमें मिलता था, वो तो अब खैर नहीं मिलेगा। तो ये जो हम मतलब दान दक्षिणा दिए थे उसके साथ पानी से हम आचमनी करते हैं, तो जो पानी हमारे गिलास में बचा था वो लाके हम तुलसी जी में डाल दिए हैं। तो यहाँ आद्या भी सो के उठ चुकी थी, उसके बाद इसको मैं थोड़ा दूध पिलाई, तो फिर ये थोड़ा सा खेली, मतलब इसको टाइम देना पड़ा। तो अभी बज गया है 10 और इसको मैं आ गई हूँ नहलाने के लिए बाथरूम में। नहाते टाइम ये बहुत रोती है, नहाने ही नहीं चाहती, जबकि पानी गर्म होता है फिर भी इसको नहाने से बहुत डर लगता है। ऐसे पानी दे दो, मतलब गिलास में जग में बाल्टी में, तो खुद खेलेगी, इसको वो अच्छा लगता है। बट इसको कोई और ना नहलाए, ये खुद नहा लेगी वो सही है, लेकिन अगर मैं नहला दूंगी या इसके पापा नहला देंगे तो बहुत रोती है। तो इसे मैंने नहला के यहाँ पे मैं इसको कपड़े पहना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के हॉस्पिटल भी जाना है उनको लंच देने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसे कपड़े पहना रही थी, तो कह रही है मुझे एकदम नया नया कपड़ा पहनना है। अभी 3 साल की भी नहीं हुई है, बट इसको पता है कि नया और पुराना क्या होता है। क्या हुआ? धूप लेना है तो अभी धूप दे देंगे ना बेटू। सॉक्स भी नहीं पहनोगे क्या? ये सॉक्स पहन लो, ये लो, ये पहन लो, पैर उठाओ। क्या है? बैठ के पहनना है तो बैठ जाओ, फिर सिट कर लो। गुड बाबा, मैं भी सिट कर लूँ। अभी पहले बाबू को ऐसे पहना दूंगा, उसके बाद ठीक है। आप रोते क्यों हो? क्यों रो रहे थे? हाँ, मिल्क चाहिए तो मिल्क के लिए इतना
कौन रोता है बिट्टू? आपको बाथ नहीं लेना था क्या? ये क्या है? कुछ नहीं है। अब खड़े होकर दिखाओ जरा। ये देखो राजा बेटा लग रहे हो, दिखाओ फेस दिखाओ जरा। वाह, अब हेयर कॉम कर दो, हेयर कॉम कर दो, दिखाओ फेस दिखाओ अच्छे से। हाँ क्यों कर रही हूँ? ताकि आप खूब सुंदर सुंदर से बच्चे बन जाओ। उसमें देखो, उसमें बोलो हेलो गाइस, बोलो। चलो अच्छा, दिखाओ जरा, दिखाओ जरा फेस, जरा दिखाओ, दिखाओ 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 फेस दिखा दो। अच्छा ओके, मेरे में फेस देख लो। वाह, कहाँ पे क्या है? नमक हल्दी। अब बाबू सीधा छू लेंगे। चलो, वाह ये तो रेडी है। तो साहबजादे, तो साहबजादा बन गया। गुड। अब एक बार इसको ऐसे छू, ऐसे छू, एक जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान जी, जय भगवान जी। दोनों हाथ चालू, दोनों हाथ, जय भगवान जी, जय भगवान जी कर लो, जय भगवान जी कर लो, ऐसे कर लो। सो हे गाइस, हम तैयार हो गए हैं, जा रहे हैं हस्बैंड को लंच देने। यहाँ उनका लंच रेडी है, या मेरे बेटू रेडी है, यहाँ पे मैं। तो चलिए चलते हैं। क्या लिए हो? चाबी। चाबी लिए हो? हाँ, कहाँ कहाँ जा रहे हो? हाँ, पार्टी में, पार्टी में। पार्टी में? हाँ, बैग लेके पार्टी में जा रहे हैं बाबू। ओके बाय। मम्मी तो जी यहाँ पे हम खड़े हैं लंच लेके। यहाँ खड़ा है मेरा बेटू। तो जी यहाँ आ रहे हैं हस्बैंड। पहचान गया। करिए चाबी लो, चलो बाय बोल दो। ये तो रोना धोना शुरू हो गया। तो पापा जाएंगे नहीं? जा रहा हूँ मैं, जाऊंगा। पापा जा रहे हैं ऑफिस ना। इधर दिखाओ, फेस दिखाओ। अरे इसे बच्चे रोते हैं, इसको ये कि साथ में चलना है। चलो आओ, चलो हम चलते हैं। नहीं जाना है, करिए नहीं जाना है। अच्छा अभी मैं आता हूँ। चलो पापा को ले चलो। चलो अभी वो पापा आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है। पापा चले गए। बेबे पापा गए, बे तो मेरा